हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 6 लेकर के आई हैं, जिसमें आज हम आपको न्यूट्रॉन की खोज के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम आपकी केमिस्ट्री की तैयारी बिल्कुल जीरो लेवल से करा रहे हैं, वो भी शेफई पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग, CP नेट एग्जाम तथा अन्य एग्जाम के लिए। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दें। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। और यदि आपको इन सभी वीडियो की PDF भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ग्लोबल साइंस IQ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी परमाणु मीन्स कोई भी एटम 3 मूलभूत कणों से मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, आज हम आपको न्यूट्रॉन की खोज के बारे में जानकारी देंगे। इससे पहले हम आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने, कब और किस प्रकार की, और ऐसे ही हम आपको प्रोटॉन के बारे में भी बता चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे न्यूट्रॉन की खोज कब, किसने और किस प्रकार से की। ठीक है, तो देखो न्यूट्रॉन की जो खोज हुई वो बहुत समय के बाद हुई, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज के बहुत समय बाद हुई। हुआ क्या, 1886 ईस्वी में प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक है, उसके बाद नाभिक की खोज की रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने ही। जब उन्होंने नाभिक की खोज की तब उन्होंने 1920 ईस्वी में बताया कि हो ना हो इस नाभिक में प्रोटॉन के साथ साथ एक अन्य पार्टिकल भी होना चाहिए, जिसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर तथा जिसका नेचर उदासीन प्रकृति का होना चाहिए। ये बात रदरफोर्ड ने 1920 ईस्वी में रखी। ठीक है, 1920 ईस्वी में सुझाव दिया रदरफोर्ड ने कि इस नाभिक में प्रोटॉन के साथ साथ कोई एक अन्य कण भी होना चाहिए, जिसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर तथा जिसकी प्रकृति उदासीन होनी चाहिए। फिर इस बात को सही सिद्ध किया अंग्रेजी वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में। चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो देखो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है 1932 ईस्वी में अंग्रेजी वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। ठीक है, 1932 ईस्वी में अंग्रेजी वैज्ञानिक थे एक जेम्स चैडविक, उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्होंने लिथियम, बेरिलियम जैसे हल्के तत्वों पर अल्फा कणों के प्रभाव के द्वारा कुछ उदासीन प्रकृति के कण को प्राप्त किया। इन्होंने क्या किया कि लिथियम, बेरिलियम जैसे हल्के तत्वों पर इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की। जब इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की तो उन्होंने देखा कुछ उदासीन प्रकृति के कण उन्हें प्राप्त हुए, जिसे उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन, और इन्हें दर्शाया जाता है N01 से। ठीक है, यदि पूछा जाए कि न्यूट्रॉन को किससे व्यक्त किया जाता है तो न्यूट्रॉन को N01 से व्यक्त किया जाता है, और इनकी जो प्रकृति है वो उदासीन प्रकृति है। देखो हुआ क्या, जब जेम्स चैडविक वैज्ञानिक ने एक हल्का तत्व लिया बेरिलियम, फिर उन्होंने उस पर अल्फा कणों की बमबारी की। देखो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है और परमाणु भार जो होता है वो 9 होता है, जबकि अल्फा कण जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार आपका 4 होता है। ठीक है, जब उन्होंने बेरिलियम जैसे हल्के तत्व पर अल्फा कण की बमबारी की तो वो ये सोच रहे थे कि कोई भारी कण बनके तैयार होगा, लेकिन उन्होंने देखा कि अन्य ही चीज बनके तैयार हो गई। बनके तैयार हुआ कार्बन C612। C612 कार्बन बनके तैयार हुआ और एक चीज और बाहर निकली, वो थी N01। कहने का मतलब है देखना परमाणु क्रमांक जो है वो 4
और 2 हमारा 6 जो निकल गया कार्बन के रूप में। और जबकि यदि देखा जाए परमाणु भार तो 9 और 4 को ऐड करोगे तो 13 निकल के आएगा। तो उन्होंने देखा यहाँ पर 12 जो हमारे परमाणु भार है वो निकल गए। तो उन्होंने देखा परमाणु क्रमांक 0 और इसका जो परमाणु भार है वो 1 है, जिसे उन्होंने n द्वारा व्यक्त किया और नाम दिया न्यूट्रॉन का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हुआ क्या, एक बार हम अपनी बात को फिर से दोहराते हैं। जब रदरफोर्ड ने 1920 ईस्वी में सुझाव दिया कि प्रोटॉन के साथ साथ एक नाभिक में अन्य पार्टिकल भी होना चाहिए, जिसे जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में सही साबित किया। उन्होंने क्या किया कि बेरिलियम और लिथियम जैसे हल्के तत्वों पर अल्फा कणों का प्रहार किया। जब उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की तो उन्होंने देखा कि कार्बन निकल रहा था और साथ ही साथ एक अन्य चीज भी निकल रही थी जिसका परमाणु क्रमांक 0 था और परमाणु भार 1 था, जिसे उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन का। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे पॉइंट लिखा हुआ है कि विद्युत उदासीन के कारण ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते हैं। अब ये पॉइंट उठता है कि कैसे पता लगा कि न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन प्रकृति का ही है। तो देखो हुआ क्या, जब न्यूट्रॉन को विद्युत क्षेत्र से गुजारा गया या फिर चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा गया तो ना तो वो प्लस रे की तरफ मुड़े और ना ही माइनस रे की तरफ मुड़े, जिससे पता चला कि न्यूट्रॉन का जो नेचर होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, जबकि जो इसकी प्रकृति होती है वो उदासीन होती है। जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, जो मास है, वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, लगभग 1.6 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, आगे पॉइंट लिखा हुआ है न्यूट्रॉन की त्रिज्या 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होती है। न्यूट्रॉन की जो त्रिज्या होती है वो भी प्रोटॉन की त्रिज्या के बराबर होती है, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। आगे पॉइंट लिखा हुआ है न्यूट्रॉन हाइड्रोजन को छोड़कर के सभी तत्वों में पाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूट्रॉन जो होता है वो ओनली हाइड्रोजन को छोड़कर के सभी एलिमेंट में पाया जाता है। आपको पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 होता है, परमाणु भार भी 1 होता है। देखो प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। किसी भी एलिमेंट में जितने परमाणु क्रमांक होंगे वो उसकी प्रोटॉनों की संख्या होगी, और किसी भी उदासीन एलिमेंट में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉनों की संख्या इसमें 1 हुई क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 है, जबकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 ही होगी। अब न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए करना पड़ता है परमाणु भार माइनस की परमाणु क्रमांक। परमाणु भार इसका 1 है और माइनस की हम कर देंगे परमाणु क्रमांक, तो निकल के आएगी न्यूट्रॉनों की संख्या 0। ठीक है, जबकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, अन्यथा सभी एलिमेंट की न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम आपको नेक्स्ट कहने का मतलब है आगे चल करके सिखाएंगे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो इसके आगे बढ़ने से पहले एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के खोजकर्ता बताने होंगे कि इनकी खोज किस वैज्ञानिक ने की। इसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। और यदि आपको इन सभी वीडियो की PDF भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ग्लोबल साइंस IQ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर ठीक है, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।